गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेकानंद त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के अड्डा पे। आज हम यहां पे बोर्ड से रिलेटेड एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है कंपोनेंट ऑफ बजट। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। आज हम बात करते हैं पार्ट 3 में कैपिटल रिसिप्ट्स की। हम कंपोनेंट ऑफ बजट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर में बताया था। आज हम यहाँ पे जब पार्ट 3 में पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। देखिए, सरकार को जो पैसा आता है वो दो तरीके से आता है, एक बार बार और एक कभी कभी, या इसको आप कह सकते हैं रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग टाइप। तो जब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? Receipts which create liability or causes reduction in assets। ऐसे सोर्सेस जहां से पैसा तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य के लिए लाइबिलिटीज की क्रिएट करता है या एसेट्स को रिड्यूस कर देता है। जैसे बोरोइंग्स, उधार। अब सरकार बोरोइंग्स करती है, ठीक है। आपको पता है सरकार को जब कभी डेफिसिट होता है तो वो बोरोइंग्स करती है। अब सरकार बोरोइंग्स कहां से करती है? बोरोइंग के तीन सोर्सेज हैं, आरबीआई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पब्लिक। ये तीन सोर्सेज हैं बोरोइंग्स के। और आप जानते हैं बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटीज एंड लैंडिंग क्रिएट्स एसेट्स, ठीक है ना। लैंडिंग क्रिएट एसेट्स एंड बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटीज। तो जब हम बोरोइंग्स की बात करेंगे तो बोरोइंग से पैसा तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य के लिए लाइबिलिटीज को क्रिएट करेगा। ओके, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोरोइंग्स की। तो बोरोइंग्स में आपने देख लिया। फिर अब हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन में क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटीज एंड लैंडिंग क्रिएट्स एसेट। जैसे सपोज मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक लोन दिया। चलिए मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया, तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये लाइबिलिटी हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ? ये एसेट हुआ, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया, ठीक है। तो जब रिकवरी हो जाएगी लोन की तो आपके डेटर्स खत्म हो जाएंगे। जब राज्य सरकार केंद्र सरकार को लोन लौटा देगी तब जाहिर सी बात है उनकी वो जो डेटरशिप थी, जो एक तरीके से एसेट हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जब हम लोन की रिकवरी कर लेते हैं तो हमारी एसेट्स रिड्यूस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, दो चीजें होनी चाहिए, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट रिड्यूस हो। कोई भी ऐसा लेन देन जो सरकार के खाते में दिख रहा हो जिससे एसेट्स क्या हो रही हो? कम हो रही हो, या लाइबिलिटीज बढ़ रही हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अदर रिसिप्ट्स की भी बात करें, इसके अलावा भी कुछ रिसिप्ट्स हैं लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट आप जानते हैं क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ पीएसयूज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जब सरकारी कंपनियों के शेयर्स को हम प्राइवेट सेक्टर्स को बेचते हैं प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, निजीकरण के थ्रू, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं एसेट्स को क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। एंड स्मॉल सेविंग्स, दिस इज ऑल्सो स्मॉल सेविंग्स इज ऑल्सो अदर रिसिप्ट्स। स्मॉल सेविंग्स क्या होती हैं? जैसे आप जानते हैं कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, आरडी, एफडी, इस तरीके के जो हम पैसे जमा करते हैं गवर्नमेंट के पास, जिसकी एक स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड के बाद जब हम जाते हैं तो सरकार हमको वो पैसा बढ़ा के देती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5,000 की एनएससी खरीदी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, और आप 5 साल बाद उसको अगर रिडीम कराने जाएंगे तो बदले में आपको 9,000 देगी सरकार। तो लाइबिलिटी बनी ना। आपने तो सरकार को पे किया 5,000, बट सरकार आपको रिटर्न कितना कर रही है? 9,000। तो 4,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। अब आते हैं, अब हम अपने एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आते हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर, खर्चों की बात करें। तो खर्चे भी दो तरह के होते हैं सरकार के। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो रोज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकी खासियत होती है ये ना तो कोई एसेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है,
और ना ही किसी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना ही एसेट्स क्रिएट करते हैं, ना ही लाइबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सरकार सब्सिडी देती है, छूट देती है, अपने पास से पैसा देती है, तो क्या उससे सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट होती है? नो, सरकार की कोई एसेट्स नहीं क्रिएट होती है, ठीक है, और ना ही उनके लाइबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ता है। इसमें कुछ आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, जो सैलरी पेमेंट करते हैं हम सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, तो जो भी हम सैलरी देते हैं, सैलरी के एवज में हम सैलरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं। सैलरी हम दे रहे हैं तो उसके बदले में ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। उसी तरह पेंशन, डिफेंस परचेज, जो भी सेना के लोग हैं, सेना में जो भी लोग रहते हैं, उनको उनके खाने पीने का बंदोबस्त, उनके कपड़े का बंदोबस्त, उनकी जो भी फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करती है, वो सारी चीजें। हेल्थ सर्विसेज, जो सरकार हेल्थ सर्विसेज दे रही है, सदर अस्पताल में जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रही है, दवाएं दे रही है, तो दीज ऑल आर कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज दे आर रेकरिंग इन नेचर and they haven't create any assets and nor affects the liability or reduce the liabilities. Okay. वहीं दूसरी तरफ अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट में आप क्या देखते हैं? इट क्रिएट एन एसेट, क्योंकि एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अब सरकार कहीं अगर पैसा खर्च कर रही है और आने वाले भविष्य में सरकार के लिए कोई एसेट्स वहां पे क्रिएट अगर हो रही हैं, तो दैट इज कंसिडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज एम्स, सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के एम्स बनवाया, तो एम्स क्या है? किसकी संपत्ति है? सरकार की। मीन्स इट क्रिएट एन एसेट्स, तो उसको हम किस पे रखेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस इन लाइबिलिटी। सपोज सरकार ने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया। सपोज जैसे मान लीजिए हमने अमेरिका से 5,000 करोड़ रुपए लिए थे और उसको 2 साल में वापस कर दिया, तो जैसे ही हमने वापस कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई ना। हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई तो वो किसका पार्ट होगा? वो किस तरह के ट्रांजेक्शन्स में शो करेगा? इट इज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, अगर हमने किसी से कर्जा लिया, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिया, चाहे अपने लोगों से लिया, चाहे आरबीआई से लिया, उसको अगर वापस कर दिया, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इन मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, सरकार रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स बनाती है, मशीनें खरीदती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेटअप करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। दीज ऑल आर कंसिडर एज व्हाट? They are capital expenditure. Why? Because they create assets for the government. So students, this is all about capital receipts, budgetary expenditure, in which revenue expenditure and capital expenditure. This is a very important topic of this government budget. और इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स में देखना होगा, पढ़ के आपको बताना होगा कि वेदर इट इज ऑफ कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है कि कहाँ एसेट्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, कहाँ लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं, कहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन चीजों को कंसीडर करते हुए, जानते हुए आपको ये बताना होगा विथ रीजन। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है या कभी कभी तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, और इसको करना बहुत ही आसान है और ये बहुत आसानी से आपको 4 नंबर और 6 नंबर बोर्ड एग्जाम्स में दे सकता है। So I hope students you understand these topics. There are so many exercises given in your book based on these types of questions. Okay? तो आशा करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. Go through this video again and again. Prefer your book. Okay? And आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस रिलेटेड टू द टॉपिक्स दे सकें. ये हमारा पार्ट 3 है. अगले सेशन में हम पार्ट 4 भी लेके आएंगे जिसमें हम बजटरी डेफिसिट्स की बात करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल.